नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 5 के विषय में, जिसकी शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है। इसके अंतर्गत टीचर्स विद्यालय में उपस्थित रहकर बच्चों और अभिभावकों से समन्वय स्थापित करेंगे और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 5 का नई गतिविधियों के साथ संचालन करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें टीचर्स के लिए क्या कुछ नया है। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ई पाठशाला फेज़ 5 में जहाँ तक मुझे समझ में आया है, 3 चीज़ें इसमें नई हैं। पहला, शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण, दूसरा स्पॉट असेसमेंट और तीसरा मोहल्ला कक्षाएं। बाकी सब कुछ तो वही दिखा मुझे, जैसे प्रेरणा साथी का चयन कैसे करना है, ई मेंटरिंग कैसे होगी, इन सब के बारे में तो हम जान चुके हैं। तो अब हम एक एक करके इन तीनों बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। तो सबसे पहले शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। शैक्षणिक सामग्री जैसे आज तक हमारे पास आती थी वैसे ही आएगी। हर संडे को सुबह 10 बजे तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी, जिसे हमें प्रेरणा साथी और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना होगा। हर सैटरडे को साप्ताहिक क्विज भी उसी तरह से आएगी, उसे भी हमें प्रेरणा साथी और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। हाँ, अगर बदलाव किए गए हैं कुछ, तो मुझे ई कंटेंट में बदलाव दिखा। 4 जुलाई को ई पाठशाला फेज़ 5 का प्रारंभ हुआ है और 4 जुलाई को ही वीक 6 की कार्य योजना हमारे पास आई है। पर मुझे लगता है ये वीक 6 की ना होकर यह फेज़ 5.0 के फर्स्ट सप्ताह की कार्य योजना है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ बदलाव नज़र आए इस कंटेंट में। हर बार क्या होता था कि कक्षा 1, 2, 3 के लिए एक कंटेंट होता था, 4, 5 के लिए एक कंटेंट होता था और 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए एक ही कंटेंट आता था और गतिविधियां भी रहती थी। पर इस बार जो साप्ताहिक कार्य योजना आई हुई है, इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए एक कंटेंट है, 3 और 4 के लिए एक कंटेंट है, 5 के लिए अलग कंटेंट है और 6 से 8 तीनों कक्षाओं के लिए अलग अलग कंटेंट आया है और सारे कंटेंट विषय से संबंधित है। इसलिए मुझे लगता है कि फेज़ 5.0 का प्रथम सप्ताह की कार्य योजना है, वीक फर्स्ट की कार्य योजना है, ना कि 6th वीक की कार्य योजना है फेज़ 4 की। तो ये कुछ बदलाव मुझे नज़र आए। और उसके बाद अभी तक क्या होता था कि हमें जैसे शैक्षणिक सामग्री मिलती थी, हम सेम वैसा भेज देते थे। कुछ लोग गृह कार्य देते थे, कुछ नहीं देते थे। पर अब आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को भी कुछ शैक्षणिक सामग्री बच्चों को भेजना है और शैक्षणिक सामग्री पर आधारित गतिविधि आधारित TLM बनाकर भी भेजना है, उसे पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित भी करना है। ये कुछ काम हमारे लिए इसमें नए जोड़े गए हैं। तो अब हमें भी अपने तरफ से, अगर हमें लगता है कि यह कंटेंट कठिन है, बच्चे इस तरह नहीं समझ पाएंगे, तो हमें आवश्यकता अनुसार कुछ अपने तरफ से भी शैक्षणिक सामग्री बच्चों के पास भेजनी है। तो ये हो गया शैक्षणिक सामग्री के प्रेषण के बारे में। और उसके बाद दूरदर्शन के प्रोग्राम बच्चों को दिखाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना है और तीनों ऐप जो हैं, दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, तीनों का यूज़ कैसे करना है और फिर इसके वीडियो को बच्चों को दिखाते हुए लाभान्वित कैसे करना है, इसके बारे में भी अभिभावकों को जानकारी देना और प्रेरित करना है। इसके लिए हमें प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाना है, जिससे प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। और जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है, उन्हें हम स्मार्टफोन के साथ बुलाएं और फिर उन्हें तीनों ऐप, दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, जो साप्ताहिक क्विज आती है उसका डेमो दिखाकर उसमें कैसे बच्चों को शामिल करना है, ये सारी जानकारी हमें उन्हें क्रमवार अपने विद्यालय में बुला करके देना है। अब देख लेते हैं स्पॉट असेसमेंट के बारे में। तो सभी शिक्षकों द्वारा अपने फ़ोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का स्पॉट असेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाना है। मतलब अपने फ़ोन से हम प्रेरणा लक्ष्य ऐप से जो भाषा और गणित से संबंधित है, उसमें जो प्रश्न आते हैं उसके ज़रिए बच्चों का ऑन स्पॉट असेसमेंट लेंगे। अब आते हैं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में। तो मोहल्ला कक्षाओं का संचालन प्रेरणा साथी के सहयोग से शिक्षकों द्वारा किया जाना है, जिसमें प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य एवं अभिभावकों से सहयोग प्राप्त करते हुए ऐसे सार्वजनिक स्थान का चुनाव करना है, जैसे पंचायत भवन और ग्राम सचिवालय या खेल का मैदान,
जिसमें बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जा सके और बच्चों, अभिभावकों एवं प्रेरणा साथी के साथ शैक्षणिक सामग्री जो प्रेषित की जाती है उसे साझा किया जा सके। और मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अब पठन पाठन के दौरान शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जानी हैं और उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाने हैं, जिसमें हम ई लर्निंग सामग्री, पोस्टर्स एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं को भी शिक्षण कार्य में सम्मिलित कर सकते हैं और फिर बाद में इसका हमें डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करना है। जिन अभिभावकों के बच्चे मोहल्ला कक्षाओं में पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, उनसे हमें होम विजिट के द्वारा उनकी हमें काउंसलिंग करना है और बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में भेजने के लिए प्रेरित करना है। विद्यालय के सभी शिक्षक द्वारा जब गांव में शिक्षण कार्य करने के पश्चात, मतलब मोहल्ला कक्षाओं का संचालन के बाद, जब हमें अपने स्कूल में आ करके क्या क्या हमें उसमें समस्याएं हुई इस पर चर्चा करना है और अगले दिन की कार्य योजना भी बनानी है। तो ये था मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। इसके अलावा 2 काम और हमारे लिए बढ़ा दिए गए हैं। वो एक ये कि अब हमें वर्कशीट दी जाएगी और उस वर्कशीट की फ़ोटोकॉपी कराकर हमें हर बच्चे तक उसे पहुंचाना होगा, चाहे वो रसोइयों के माध्यम से या फिर अभिभावकों के माध्यम से या किसी और के माध्यम से। फिर बच्चे उसको हल करके हम तक पहुँचाएँगे। दूसरी चीज़, हमें जिस भी विषय पर अभिभावकों या बच्चों से चर्चा करना होगा उसकी कार्य योजना हमें पहले ही बना करके अपने शिक्षक डायरी पर तिथिवार अंकित करनी होगी। तो ये थे कुछ नए कार्य जो इस फेज़ 5 में शामिल किए गए हैं। अब रजिस्टर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज करना होगा हमें। देखते हैं ये कितना सफल हो पाता है और इसे हम कितना मूर्त रूप दे पाते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।